तो किसी को गहरे जंगलों में जाने का। ठीक वैसे ही क्रिस्टेन और लिसा को एडवेंचर जगहों पर जाने का शौक था और इस बार उन दोनों ने मेक्सिको जाने की ट्रिप प्लान की। उन दोनों का इरादा मेक्सिको के गहरे जंगलों को एक्सप्लोर करने का था और इसके लिए वो दोनों 6 महीने से पैसे बचा रही थी। आखिरकार वो दिन आ गया और दोनों ही नीदरलैंड से फ्लाइट लेकर 6 हफ्तों के लिए मेक्सिको आ गए। पर उन्हें क्या पता था कि आगे उनके साथ एक खौफनाक हादसा होने वाला है। उन दोनों ने प्लान बनाई थी कि मेक्सिको के जिन जगहों पर वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं उन जगहों पर वो 1 हफ्ते तक रुकेंगी। क्रिस्टेन और लिसा रोज अपने पेरेंट्स को मैसेजेस करती थी। उन दोनों ने ठीक किया कि पहले हफ्ते में वो मेक्सिको के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े जंगल में जाएगी। अगले दिन सुबह वो दोनों हाइकिंग के लिए निकल पड़ी। क्रिस्टेन और लिसा जंगल में घूम रही थी। तभी क्रिस कुछ देखकर बहुत डर गई। लिसा, उन दोनों के सामने एक भालू था। जल्दी भागो यहाँ से। भालू को देखकर क्रिस्टेन और लिसा बहुत तेज दौड़ने लगी। भागते भागते वो दोनों गहरे जंगल में चली गई।
दौड़ते समय लिसा का पैर फिसल गया और वो खुद को संभाल नहीं पाई और क्रिस्टियन पर गिर पड़ी और वो दोनों लुढ़कते हुए नदी में गिर जाती है। नदी का बहाव इतना तेज होता है कि वो क्रिस्टियन और लिसा को अपने साथ बहुत दूर तक बहा कर ले जाता है। नदी के बहाव में बहते हुए वो दोनों एक विशाल झरने में गिर जाती है और बहुत नीचे पानी में जाकर गिरती है। अब उन दोनों लड़कियों को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि वो कितने नीचे गिर गई है और उन दोनों को शायद ये भी नहीं पता था कि अब इस विशाल जंगल से बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन था, क्योंकि उन दोनों लड़कियों को अब ये ज़रा सा भी पता नहीं था कि उन्हें अब किस तरफ जाना है। सॉरी क्रिस्टीन, मेरा पैर फिसल गया था। अब सॉरी बोलने का क्या फ़ायदा? पता नहीं हम कितने नीचे गिर गए हैं। हमें जल्दी से ऊपर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। क्रिस्टियन और लिसा ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। क्रिस्टियन ने कई बार अपने फ़ोन से गेस्ट हाउस के रिसेप्शन नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, पर सिग्नल ना होने की वजह से कॉल नहीं लगा और लिसा का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। वो दोनों बहुत डरी हुई थी। वो दोनों लड़कियां रास्ता पूरी तरह से भटक चुकी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। चलते चलते वो दोनों लड़कियां जंगल के अंदर एक ऐसी जगह में आकर पहुंचती है जहां बहुत सारे जानवरों के लाश पड़े थे। क्रिस्टियन और लिसा सोच रहे थे कि इन जानवरों को किसने मारा होगा, और सबसे अजीब बात यह थी कि उन जानवरों में से एक का भी सिर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उन दोनों ने देखा कि एक बहुत प्राचीन और बहुत बड़े पिरामिड जैसा कुछ उनके सामने था। रात होने वाली थी। क्रिस्टियन ने लिसा से कहा कि आज हम इसी मंदिर के ऊपर रात बिताएंगे, तो जंगली जानवरों से खतरा शायद कम रहेगा। क्रिस्टियन रो रही थी। उसे अपने पिता की याद आ रही थी। सिग्नल ना होने के कारण वो किसी को मैसेज भी नहीं कर पा रही थी।
क्रिस्टिन लीसा से बहुत नाराज थी क्योंकि लीसा के वजह से ही वो दोनों नदी में गिरी थी, इसलिए वो लीसा से बात नहीं कर रही थी। लीसा भी बहुत डरी हुई थी। वो दोनों सो गए थे। अचानक एक अजीब सी आवाज से क्रिस्टिन की नींद टूट जाती है। क्रिस्टिन देखती है कि लीसा गायब थी